नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे मैथ्स क्लास की। आप लोगों को काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर मैथ्स की क्लास कभी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पहले ही सारा सिलेबस मटेरियल आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। बात करेंगे मैथ्स क्लास में ज़्यादातर आपके वृत्त यानी कि सर्किल से एक दो क्वेश्चन, जैसा आप लोगों को मालूम है, प्राइमरी टीचर यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ज़रूर आता है। बात करेंगे बेसिक से कि वृत्त वृत्त कहते किसे हैं। तो वृत्त की परिभाषा जान लेते हैं कि एक पर उन सभी बिंदुओं पर का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु के एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देखेगा एक सर्किल नज़र आ रहा होगा, जिसपे यहाँ पे लिखा हुआ सीपी। सीपी मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट, यानी कि जिसे हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया। और ये आपका ये आर से डिनोट किया गया है। तो आर क्या होती है? देखिए, आप वृत्त के केंद्र यानी सीपी पॉइंट से लेकर वृत्त की परिधि तक के जो डिस्टेंस रहती है, दूरी होती है, वह आपकी त्रिज्या कहलाती है, यानी कि त्रिज्या आर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये होता है अभ्यंतर। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाता है अभ्यंतर क्या है। तो देखिए, जो परिधि के अंदर वाला भाग होता है वह क्या है? अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, और परिधि के जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, इसे इसे क्या है? बहिर्भाग कहते हैं। ठीक है, और जो ये सेंटर पॉइंट होता है वह आपका स्थिर बिंदु होता है। तो काफ़ी सारे वृत्त सर्किल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात आती है कि वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो गई? केंद्र और परिधि की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। बात आती है वृत्त का व्यास क्या कहलाएगा। देखिए, दोनों परिधि यानी कि जब सर्किल के अंदर या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है, यानी कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वृत्त के, तो वह आपकी क्या होती है? वृत्त का व्यास कहलाता है। और सबसे बड़ी वृत्त की जीवा कौन होती है? वह आपकी व्यास होती है। ठीक है, जीवा क्या होती है? दो वृत्त का केंद्र के अलावा अगर कहीं से दो परिधि पर यानी कि वृत्त की परिधि पर मिल रही है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह आपकी क्या? जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ए मिला गई, यानी ए और बी ये क्या हो जाएंगी? आपकी जीवा हो जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना। ठीक है, त्रिज्या यानी कि 2r कह सकते हैं। त्रिज्या वैसे हम r से डिनोट करते हैं, तो व्यास से d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर क्या हो सकता है? 2r हो जाएगा, या r बराबर क्या हो जाता है? d/2 होता है। ठीक है, यानी त्रिज्या d यानी कि व्यास की आधी होती है। बात करेंगे कि व्यास से जीवा छोटी होती है। ठीक है, व्यास से जीवा छोटी होती है। क्यों होती है? ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है, व्यास जीवा से छोटी होगी क्योंकि ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। जो सेंटर पॉइंट से दो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या होगी? यहाँ पे सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है, ये केंद्र बिंदु, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जीवा क्या कहलाती? जीवा ये हो गया, मान लीजिए ए बी, यहाँ पे जीवा हो गया आप लोगों का, ऊपर ये जीवा कहलाएगी। तो ये सबसे जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है, और सबसे बड़ी जीवा वही होती है। यानी कि यहाँ पे सी डी डिनोट कर देते हैं। सी डी सबसे बड़ी आपकी जीवा हो जाएगी, या व्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन है, काफ़ी बार टीटी एग्जाम में आपके पूछा। ठीक है जी, आपकी सर्किल हो जाएगा। ये मान लीजिए सर्किल लगा हुआ है। ठीक है, सर्किल आपका बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए जो बहिर्भाग अंत अभ्यंतर होता है ये काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको मैं डीपली आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स की बाल है और सबसे जो कमज़ोर होती है आप लोगों की मैथ्स ही रहती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सोचता हूँ कि गणित में आप बिल्कुल इस तरह कंठस्थ हो जाएं जैसे आप हिंदी और संस्कृत में हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका चित्र बन गया, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। यहीं से पूछ लिया कि बहिर्भाग क्या हो जाएगा, तो बहिर्भाग ये होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। और अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर कौन होता है? ये अंदर के भाग होता है। ठीक है, अभ्यंतर कौन है? वृत्त के जो अंदर होता है ये आपका अभ्यंतर भाग, ये पूरा अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, और वृत्त के जो ये बाहरी भाग होते हैं वह आपका बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, और त्रिज्या सभी लोग जानते हैं, वृत्त का केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो दो बिंदुओं को रेखा, वह आपकी क्या? त्रिज्या, जिसे हम आर्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, केंद्र से होकर जो गुजरता है वह व्यास कहलाता है, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, और इसे हम त्रिज्या डिनोट कर सकते हैं। त्रिज्या हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वृत्त की जीवा हो गई, जीवा ए हो गई,
तो एस ये आपकी जीवा हो जाएगी। ठीक है, किसी भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन हो जरूर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है और त्रिज्या बराबर क्या होता है dy/2। डी क्या है यहाँ पे व्यास है, आर क्या है त्रिज्या है, यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास की आधी आपकी त्रिज्या होती है। ये आपके डी बराबर 2r कह सकते हैं, यानी कि व्यास कितना है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि दो अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जो आपकी वृत्त की क्या होती है व्यास होती है, वह दो क्या है अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जैसे आपका एक अर्धवृत्त ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा अर्धवृत्त ये हो गया। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके। ठीक है, जो वृत्त का व्यास होता है वह दो अर्धवृत्तों का निर्माण करता है। ठीक है, और बात आती है परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चाप से भी आता है, लघु चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको कैसे चाप करना है देखिए। ये जैसे आप चाप लग गया, ठीक है, मान लीजिए ये जीवा हो गई, यहाँ पे चाप लगा लिए, तो इसे क्या हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दीर्घ चाप बोल देंगे। ठीक है, दीर्घ चाप बोलेंगे। और ये अगर चाप यहाँ से लगाकर हमने यहाँ चाप लगा लिया तो इसको हम लघु चाप बोलेंगे। ठीक है, और वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, ये चारों ओर जो होता है ये आपकी वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 2πr होता है। ठीक है, 2πr, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर जहाँ आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो इन तक देखिए और समझ कर जाइए। बात करेंगे कि परिधि बराबर 2π होता है और पाई का मान आपका 22/7 होता है। दशमलव में अगर आपका आता है 3.14 होता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसकी परिधि क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि बताइए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, परिधि का हमें सूत्र यानी कि फार्मूला आना चाहिए। तो परिधि का फार्मूला या सूत्र क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, यानी कि r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि आर का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बस अब करना क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाना है, बस कर देना है और आपका आंसर आ गया। 6 गुणे कर दे, क्योंकि 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 22/7 बराबर 22 का गुणा 6 से करेंगे 132/7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करें, 7 का भाग 132 में देंगे तो 18.84 आ जाएगा, यानी कि 18.84। ठीक है, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो 132 अगर भाग में दिया है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, ये दशमलव में दिया हो तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी व्यास क्या होगी, यानी त्रिज्या दी गई है तो व्यास आपको निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपकी 2 सेंटीमीटर दी हुई, तो व्यास क्या होता है, व्यास यानी कि d होता है, d बराबर 2r होता है, यानी क्या होता है व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है ना, तो त्रिज्या कितनी 2 सेंटीमीटर है, दुगना है यानी कि 2 का गुना कर देंगे तो 2r हो जाएगा। 2r यानी कि 2 गुणे 2, r की वैल्यू आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 2 करें कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या का 2 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट में दे दिया गया सेंटीमीटर, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो वृत्त की व्यास क्या होगी। देखिए त्रिज्या यहाँ पे आपका 2.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r कर लेंगे, 2 गुणे 2.3 कर लेंगे, 2 का गुणा 2.3 से जब आप गुणा करेंगे तो 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 4.6 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहता है। आई होप यह ब्रश से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, देखिए ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर ज़्यादा पूछा जाता तो हम आपको और क्वेश्चन लेके आते। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपका इतना ही ब्रश से आएगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे आपके, ठीक है, लाभ हानि हो गए, प्रतिशत वाले आएंगे, तो वो भी क्वेश्चन कराएंगे जल्द से जल्द। साथ ही साथ मैथ्स की पेडागोजी चल रही है, यहाँ पर बेल आइकन पर आपको मिलेगा ऊपर, तो सभी प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यह आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। जय हिंद साथियों।